ये दुनिया कई हजार सालों से चलती आ रही है और आप लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार ये भी सुन चुके होंगे कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से क़यामत की या कहें कि दुनिया ख़त्म होने की प्रेडिक्शन करते आए हैं। यहाँ तक कि 21वीं सदी यानी इस दौर में कई लोग क़यामत आने का दावा भी कर चुके हैं, जिसमें से आपने 21 दिसंबर सन 2012 के बारे में सुना ही होगा कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल ये बात एक दावे से शुरू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि एक निबिरू नाम का सैयारा, जिसमें बताया गया है कि सुमेरियंस खोजा है, वो लगातार तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस मुसीबत के बारे में पहले मई सन 2003 में प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी के जरिए बताया जा चुका था। जब यह प्रेडिक्शन फेल हुई और उसके मुताबिक कुछ भी न हुआ तो क़यामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर सन 2012 रख दिया गया और इस बात को गुजरे भी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और कुछ अभी तक नहीं हुआ। पर अभी सन 2021 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की जिसे सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोगों ने देखा और उस पर बहस भी हुई कि ये क़यामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं है। साइंसदानों की एक बड़ी टीम के मुताबिक ज़मीन के घूमने की रफ्तार में अजीबोगरीब तेज़ी महसूस हुई है, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था अब उससे कुछ कम का हो गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को इसका इल्म है, लेकिन उसकी कुछ निशानियां ज़रूर हैं जो पूरी होंगी, उसके बाद ही क़यामत होगी। सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियां हैं? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटियां माओ को नौकरानी समझेंगी और वो खुद आराम करेंगी और उनसे काम लेंगी तो समझो क़यामत नज़दीक है। और मज़ीद फरमाया, जब बेटे अपने दोस्तों की इज्जत करेंगे और अपने माँ बाप को झिड़कियाँ देंगे, वक्त में बरकत नहीं होगी। यानी दोस्तों वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। आज दोस्तों देखा जा सकता है सन 2023 का 8वां महीना चल रहा है, यानी कि सन 2023 खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। और क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि वक्त ऐसे गुजरेगा कि जैसे एक साल एक महीने के बराबर और एक महीना एक हफ्ते के बराबर और एक हफ्ता एक दिन के बराबर होगा, तो समझो क़यामत नज़दीक है। फिर फरमाया कि उलेमा उठाए जाएंगे, यानी कि इल्म उठा लिया जाएगा। फिर जाहिलों को अपना इमाम पेश इमाम बनाए फिर रहे होंगे, वो खुद तो गुमराह होंगे ही और उनको भी गुमराह करेंगे। प्यारे दोस्तों, देखा जा सकता है कि वाक़यातन ऐसा ही महसूस होता है जैसे इल्म उठा लिया गया हो, उलेमा उठाए गए हों, लोग जाहिलों को ही अपना इमाम पेश इमाम बनाए फिर रहे हैं। फिर फरमाया, मस्जिद के अंदर शोर और दुनिया की बातें होंगी और नमाज के शराइत और अरकान की बात करें बगैर लोग नमाज पढ़ें, यहाँ तक कि 50 में से एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयां करते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों को चरवाने वाले यानी ऊँटों और बकरियों के चरवाहे बरहना यानी नंगा बदन और नंगे पाँव होंगे, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए एक दूसरे से लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे। प्यारे दोस्तों, सऊदी के शहर रियाद में इमारतों का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची इमारत बनी, तो अब लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ी इमारत जद्दाह में बनाई जाएगी, क्योंकि वहां के शहजादे ने ये बात एलानिया तौर पर कह दी है, जिसका अभी जोरों शोरों पर जिक्र जारी है। और आज अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। दोस्तों, अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो आज हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायनात से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब और अमरात में बारिश शुरू हो चुकी है, मक्का जद्दा में सैलाब आ चुकी है। सरजमीन अरब, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी से सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही थी,
अब वो कुदरती मौसमों के बाइस से सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरेबिया गंदम यानी गेहूं में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिश की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। पहाड़ सब्ज होना शुरू हो चुके हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमतों को डैम बनाने होंगे जिससे पानी की नहरें निकाली जाएंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसल लहराई होगी। ये पेशन गोई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। उसे हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख चुके हैं। जब कयामत का वक्त नज़दीक आ जाएगा तो उससे पहले साल महीने के बराबर होगा, महीना हफ्ते के बराबर होगा और हफ्ता एक दिन के बराबर होगा और एक दिन एक घंटे के बराबर और एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा। वक्त के एक दायरे से हमारी पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है और ये निज़ाम जैसे जैसे ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे ये कायनात अपनी तबाही की ओर भागती रहेगी। और एक दिन आएगा जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तब ये कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। कयामत के आने से कुछ वक्त पहले एक हवा का झोंका आएगा जो ईमान वालों की नाक में से उनकी रूहें निकाल लेगा और हर इंसान की जिसने एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकारा होगा। और जैसे ही आखिरी इमाम वाले की रूह कब्ज की जाएगी, उसके बाद यानी उसके फौरन बाद ये दुनिया एक हैवतनाक और खौफनाक आवाज़ से गूंज उठेगी। कायनात के सैयारे टूटे हुए सितारों की मागिंद हो जाएंगे, दुनिया में तबाही का माहौल होगा, आसमान टूट जाएगा और ज़मीन फट जाएगी और समंदर में भूचाल आ जाएगा, पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि सूरे इब्राहीम में आयत नंबर 48 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, डराओ उन्हें उस दिन से जब ज़मीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सबके सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब होकर जाहिर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये आवाज़ ही इस वक्त की ज़िंदगी के खात्मे और एक नई कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की शुरुआत होगी जब हर चीज़ फना हो जाएगी, मसलन इंसान, जिन्नात, यहाँ तक कि फरिश्ते भी। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला अपने अर्श पर एक जर्ब लगाएगा और कहेगा, कहाँ है बादशाह, कहाँ है जो खुदा होने का दावा करते थे, कहाँ है जो मजलूमों पर जुल्म करते थे। पर इन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा क्योंकि कायनात का तो नामो निशान ही मिट चुका होगा और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हर तरफ खामोशी छाई होगी। पर इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर क़यामत कब आएगी, पर इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। पर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान में और हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले होने वाली काफ़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है जिनको हम पूरा होते देख भी रहे हैं और इससे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि अब क़यामत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि क़यामत के नज़दीक वक्त बेहद बहुत तेज़ी से गुजरने लगेगा, जिसमें साल महीने के बराबर होगा और महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर और दिन एक घंटे के बराबर होगा और एक घंटा एक चिंगारी के मागिंद होगा। और जैसे लगता है कि इसका पूरा होने की भी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि साइंसदानों की सन 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन के गर्दिश करने की जो रफ्तार है उसमें मामूली सी तेज़ी आ चुकी है। ज़मीन के घूमने की रफ्तार तेज होने की वजह से एक दिन 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकंड कम हो गया है। हदीस मुबारक में वक्त की तेज़ी से मुराद शायद वक्त के कद्र से मुताल्लिक है और जैसा कि हम देख रहे हैं इस दौर में इंसान इतना मशरूफ़ हो गया है कि उसको एक तनहा भी फुर्सत नहीं मिलती। अगर हम ये कहें कि इंसान की ज़िंदगी आज एक मशीन की तरह हो गई है तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है और इसी जगह से वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता। दोस्तों, आज हम 1444 हिजरी में हैं, तो क्या इस हिसाब से मुसलमानों के पास 56 साल का ही वक्त बचा हुआ है? याद रहे कि यह महज एक अंदाजा है जो इंसानों ने लगाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज निशानियां बताई हैं
जो अल्लाह ताला ने उम्मत को बताने का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ही इसका इल्म है। तो पूछने वाले ने फिर से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, कोई निशानी तो बताओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिन्हा फहाशी आम हो जाएगी, जब गुनाह ना लगेगा और जब माओ को जलील किया जाएगा, क़यामत आ जाएगी। दोस्तों, इस तरह की अलग अलग हदीस में निशानियों का जिक्र है। बहरहाल ये अंदाज़ा इसलिए भी लगाया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरशा उलमा इकराम के हिसाब से तकरीबन 2000 साल का था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरशा तकरीबन 600 साल, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सारी कायनात के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसे आप ऐसे समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अरशे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशे तक तकरीबन 2000 साल बनते हैं। और जब हम इन नंबर्स को एक इक्वेशन में रखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक अरशे की मोहलत मिली थी, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से आधे दिन यानी तकरीबन 500 साल की मोहलत और दे दी गई। तो इस हिसाब से इस उम्मत का अरशा हयात तकरीबन 1500 साल का होता है और बाकी अल्लाह जानने वाला है। प्यारे दोस्तों, एक कैलकुलेशन आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर गुजरा हुआ अरसा कितना था, इस पर इख्तलाफ पाया गया है। और इस सब के बावजूद हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि क़यामत का वक्त बहुत करीब है। हो सकता है कि मुसलमानों का 1400 साल या 1500 साल का अरसा पूरा होने वाला है। क्या मालूम ये सदी दुनिया की आखिरी सदी हो। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के हवाले से जितनी भी निशानियां बताई थी, तकरीबन ये सब पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से बस सबसे बड़ी और आखिरी पेशनगोई होना बाकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।